আজকে আমি রাজবংশী বলে রাজবংশীর উপরে এটা অত্যাচার করা হচ্ছে। मेरे परिवार से लेकर के मार्केट के मजदूर से लेकर हम खुद ही आतंकित है। वो कभी भी मेरे को हत्या करवा सकता है। था ही नहीं, वो इलेक्शन ड्यूटी में थे। उसको हम फोन किए थे, वो बोला कि मैं इलेक्शन ड्यूटी में है। दिलीप बर्मन आए दिन हमारे मार्केट को अशांति करने में लगा हुआ है। আমি চাই না যে দলটাকে ক্ষতি করতে, দলের ক্ষতি হবে বলে আমি অনেক কথা বলি না, কিন্তু তথাপি কেন আমাকে এই ধরনের অপবাদ দিয়ে আমাকে কেস কাবাড়িতে ফাঁসানো হচ্ছে। अब ये तो गुटबाजी है, कुछ भी होता है तो दिलीप बर्मन, उमाशंकर यादव, दिलीप बर्मन, उमाशंकर यादव। बाहर से लड़का लोग मंगा कर रखा था। ये लोग साजिश के तहत मेरा घर पे अटैक किया गया और हमारा भाई को, मेरे चाचा को लहूलुहान कर दिया, रॉड से तलवार से मार करके। लेकिन देखते हैं कि कल्याण सर सामने में उससे हम बात कर रहे हैं, इतनी देर में श्याम का भाई हमारा ऊपर में हाथ छोड़ के माथा फाड़ दिया। और जैसे देखिए, ये तो दुनिया जानता है जो उमाशंकर यादव किसके द्वारा नाचने काम करता है, किसके कहने पे क्या करता है। उमाशंकर यादव हमारे ऊपर में अटैक करने क्या मतलब बनता है। তো আমাকে কিসের জন্য আমাকে এত হ্যাগেল করা হচ্ছে? কি আমি ওয়ার্ডে ভালো কাজ করতেছি এই জন্য, কিনা আমাকে দল থেকে বার করে দেওয়ার জন্য? दो व्यवसायियों के बीच लेन देन का मामला अब रेगुलेटेड मार्केट में तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC के दो गुटों की वर्चस्व की लड़ाई बन गई है, जिसे लेकर एक तरफ खून बह रहा है, वहीं दूसरी तरफ मार्केट में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते व्यवसायियों एवं श्रमिकों के बीच भय का माहौल है। इधर इस लड़ाई में पार्षद दिलीप बर्मन का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामपुकार यादव ने दिल्ली के एक व्यवसायी से सामान खरीदकर मार्केट के दूसरे व्यवसायी अमित कुमार को बिक्री की थी, लेकिन अमित कुमार ने रामपुकार यादव को रुपए वापस नहीं किए। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया गया है कि रामपुकार यादव उमाशंकर गुट का आदमी है, वहीं अमित कुमार श्याम यादव गुट का आदमी बताया गया है। वहीं दोनों व्यवसायियों का विवाद गुटबाजी में तब्दील हो गया। आरोप है कि दो व्यवसायियों के बीच विवाद के चलते शनिवार की रात चंपासरी के पोकाई जोत इलाके में श्याम यादव गुट और उमाशंकर गुट के बीच मारपीट शुरू हो गई। ये मामला प्रधाननगर थाना पुलिस तक पहुंचा, लेकिन थाने के सामने ही दोनों गुट एक आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद बीते कल रात को श्याम यादव के तरफ से प्रधाननगर थाना में वार्ड पार्षद दिलीप बर्मन, उमाशंकर सहित 15 लोगों के नाम पर मारपीट और हत्या की कोशिश के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई। दूसरी तरफ उमाशंकर गुट ने भी पुलिस कमिश्नरेट में श्याम यादव और उसके गुट के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि इस मामले में प्रधाननगर थाना की पुलिस ने रामपुकार यादव, अजय यादव और प्रिंस सिंह नामक 3 लोगों को गिरफ्तार कर आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया है। वहीं रेगुलेटेड मार्केट में INTTUC के दो गुटों की लड़ाई में पार्षद दिलीप बर्मन का नाम आने से मामला काफी सुर्खियों में आ गया है। इस विषय पर पार्षद दिलीप बर्मन ने बताया कि যে একটা ব্যবসাদারের সঙ্গে একজনের মারপিট হলো, সেটা হয়েছে গদিতে, কিন্তু সেদিন ছিল ইলেকশনে আমি সারাদিন ছিলাম ব্যস্ত। রাত্রেবেলা আমি মোটামুটি 10টা সাড়ে 10টার সময় আমি গোডাউনে আসি ইলেকশনের ওখান থেকে। তো কিন্তু আমার কাছে যখন খবর আসলো যে এরকম ঘটনা হচ্ছে, আমি দিনের বেলায় খবরটা জানতে পারছি যে এরকম মারপিট হচ্ছে। তা আমি বলছি যে পুলিশ আছে, পুলিশ করে নেবে, সেটা পুলিশের ব্যাপার। এবং সেখান থেকে যখন রামপুকার আর হচ্ছে ওর ছেলে আর কাকে কাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ আটকাল, এবং সেখানে গদির মালিকরা গিয়ে কথাবার্তা বলে তাকে বের করে নিয়ে আসে। আনার পরে তারা গেছে বাড়িতে, কিন্তু আমার কাছে যে খবরটা সেটা হচ্ছে সেখানে শ্যাম যাদব এবং তার টিম মিলে সেখানে গিয়ে তার বাড়ি ভাঙচুর করলো, তাদেরকে মারধর করলো, তাদের মাথা ফাটালো। এবার মাথা ফাটাতে গিয়ে তো ওদেরও মাথা ফাটছে, আমার কাছে খবর আছে, ওদেরও কারো চোট লাগছে, সেটাও আমার খবর আছে। আমার কাছে যখন খবর আসলো আমি তখন ফটাফট আইসিকে ফোন করে বললাম এরকম এরকম ব্যাপার, ওখানে এই কালী মন্দিরে ওখানে একটা বড় সমস্যা, এই ব্যাপার, আপনি তাড়াতাড়ি ভ্যান পাঠান, নাহলে আপনার আরও বড় ঘটনা ঘটবে বলে আমি ভ্যান পাঠালাম। সে বলে দিয়ে আমি ছেড়ে দিলাম। দেওয়ার পর তো আমি এখানে ছিলাম ওই ইলেকশনের ওখানে। তো যাই হোক, এটা হলো, কিন্তু তারপরে রাত্রে কারো মারফতে আমি জানতে পারলাম যে আমার নামে কেস করা হয়েছে। তো এই যে সমস্যাগুলো, আজকে আমি একটা কথাই বলতে চাই, আমি যেদিন দলের থেকে টিকিট পাই, আজকে 47টা ওয়ার্ড আছে, 47টা ওয়ার্ডের মধ্যে আমি রাজবংশী একজন, কিন্তু যখন এই রাজবংশীকে কলকাতার থেকে যখন টিকিটটা দিল, পাওয়ার পর থেকে আমি দেখছি আমার উপরে একটা অনীহা দেখা দিচ্ছে।
কিন্তু আমি একটা কথাই বলতে চাই এই জায়গাটায়, যে কি আমার কোথায় দোষ? আমি কি দোষ এটাই যে আমি রাজবংশী? 47টা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা রাজবংশী ক্যান্ডিডেট ছিল না, আমি একজন ক্যান্ডিডেট। দল আমার কাজ দেখে টিকিটটা দিয়েছিল, আর আজকে সেই দলের কিছু মানুষ আমাকে ছোট করার জন্য যখন তখন অন্য মারফত দিয়ে, অন্য মিডিয়া দিয়ে যা তা বলা হচ্ছে। আমাকে নিয়ে শেষ দিন যেটা কালকে আমি শুনলাম ডায়েরি করা হয়েছে, আমি বলে আমার লোক পাঠিয়ে তাদেরকে তরোয়াল ডান্ডা দিয়ে, এমন কোন জায়গাটা আছে যে আমি তো পরে ফেসবুকেও দেখলাম, কোনো জায়গায় তো ডান্ডা ঠান্ডা কোথাও দেখলাম। থানায় কারা গেছিল আমাকে ভাসানোর জন্য? তারা কি জানেন না যে ওখানে সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে? তো আমাকে কিসের জন্য আমাকে এত হ্যাগেল করা হচ্ছে? কি আমি ওয়ার্ডে ভালো কাজ করতেছি এই জন্য, কিনা আমাকে দল থেকে বার করে দেওয়ার জন্য? যেভাবে পারতেছে সেভাবে আমাকে হ্যাগেল করতেছে। আমি একটা কথাই বলবো, আজকে আমি রাজবংশী বলে রাজবংশীর উপরে এটা অত্যাচার করা হচ্ছে। রাজবংশী ক্যান্ডিডেট হচ্ছে বলে আজকে আমার উপরে এত প্রেশার করা হচ্ছে। এটা তাদেরকে ভাবতে হবে, নতুবা আমাকেও চিন্তা করতে হবে। আমি রাজবংশী সমাজের একটা মানুষ, আমি তাহলে রাজবংশী সমাজকে এটা প্রত্যক্ষভাবে জানাতে চাই আমার ওয়ার্ডে বা আমাদের রাজবংশীর উপরে কীভাবে টর্চার হচ্ছে। যে কেউ যেন মনে না করে আমাকে দাবানো যাবে, এটা দাবাতে পারবে না। আমি যদি অন্যায় করে থাকি আমি মাথা পেতে নেবো, অন্যায় তার যা কোনো শাস্তি আমি মাথা পেতে নিতে পারি, কিন্তু আমি যখন অন্যায় করি নি আমি এটা মানতে রাখি। আমি আমার রাজবংশী সমাজকে নিয়ে এরপরে আমি বসতে রাজি। আমি বসে আমি তাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো, তারা যেটা বলবে আমি সেটাই শুনবো। আমার প্রশাসনের উপর ভরসা আছে, আমি জানি প্রশাসন ঠিক তদন্ত করে এর সঠিক জবাব। তো এর বিষয়ে আপনি কোনো নতুন কানুনি কারবাই বা কদম নিতে যাচ্ছেন? না, আমি কোনো কদমই নিতে যাবো না, আমি কোনো কারবার করবো না। যারা মার খাচ্ছে তারা কেস করতেছে, তাদের ব্যাপার। এইসব সমস্যা তাদের, আমি কেন করতে যাবো? আমি কেন, আমার কি দরকার পড়ছে? না, যেহেতু আপনার নামটা আসছে মাঝখানে, আসছে দল বুঝবে সেটা। আমাকে যদি ফাঁসতেই হয় তাহলে আমি তখন স্টেপ নেব। আমি এখন তো কিছু বলবো না। আমার কাছে খবর আছে দল এটা দিকে আমার পক্ষে আছে, আমি জানি, যার জন্য আমি এই ব্যাপারে বেশি কিছু। কিন্তু আমি একটা কথা বারবার বলতে চাচ্ছি, আমি কি রাজবংশী হয়ে কি আমার এটা ভুল হয়েছে? রাজবংশী ঘরে জন্ম নেওয়াটা কি আমার ভুল হয়ে গেছে? वहीं इस विषय पर उमाशंकर यादव ने कहा कि देखिए यहाँ पर पार्षद का हम लोग को तो नामे नहीं था। ये दिन में कोई व्यापारी दिल्ली वाला का लेनी देनी था एक अमित फेरिया से, उससे हुआ था, तो धीरज को उठा के लाया था, तो वो लोग सामने तक में सेटलमेंट होके चला गया। अब ये लोग को दोनों को घर एक ही जगह में है, राम पुकार यादव का और श्याम यादव का। अब ये लोग को क्या चीज़ के लेके दुश्मनी था वो तो हम लोग को मालूम नहीं था। मारा मारी हुआ तो हम लोग को मालूम हुआ कि फला फला को कपार उपार फोड़ दिया है। तो हम लोग को एक ग्राम का आदमी है, किसी का कोई अगर इमरजेंसी होगा तो थोड़ा जाके तो देखना ही पड़ता है ना। यहाँ तो कोई पार्टी का बात नहीं है। आपने जैसे बताया राम पुकार का माथा किसने फोड़ा? राम पुकार ने धीरज का। धीरज का माथा कौन फोड़ा? वो फोन किया कि हम लोग को श्याम लोग, उसका गुष्टी लोग हम लोग को पूरा मार के बर्बाद कर दिया। हम लोग सिविल में किए हैं, तो हम लोग सिविल से तो थाने में आएगा FIR करने के लिए। तो हम लोग थाना में आके हम लोग 25-30 आदमी, झूठ क्या बोले, 25-30 आदमी हम लोग जो समाज का आदमी था, आके हम लोग खड़ा है यहाँ पर गेट पर। बलराम घोष, पप्पा और समीर छेत्री, ये तीनों गेट पर खड़ा था। हमसे बातचीत किया, क्या हो रहा है? हम बोला क्या पता भैया, अब ये सब तो वही लोग को मैटर है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको तो मैटर नहीं है। उधर से श्याम बस्ती से 100-125 आदमी लेकर आया, हम लोग खड़ा है, कुछ नहीं बोला, ना वही हम लोग को बोला ना हम ही वो लोग को बोले हैं, कुछ नहीं बोला है। थाना में समीर छेत्री, बलराम घोष, पप्पा ये लोग घुसा है, श्याम लोग घुसा है। घुसने के बाद में आगे आगे प्रशासन, कल्याण साहब, मिर्जा साहब, ये लोग डंडा लेके आगे आगे आ रहा है। तो हम सोचा हम लोग से कोई बात करने की आ रहा है, हाँ, लेकिन देखते हैं कि कल्याण सर सामने में उससे हम बात कर रहे हैं, इतनी देर में श्याम का भाई हमारा ऊपर में हाथ छोड़ के माथा फाड़ दिया। अच्छा, उसके बाद में झमेला उलझ गया। तो इसमें दो व्यवसाय के लेन देन में पहले INTTUC का 2 गुट आ रहा है, ऐसा आरोप उठ रहा है। फिर आरोप जो एक उठ रहा है कि पार्षद दिलीप बर्मन के कहने पर जो है सो ये सब हुआ है। ये सब पार्षद का नामे नहीं है, कोई बातें नहीं है। पार्षद दिलीप बर्मन क्या मौजूद थे यहाँ पे? था ही नहीं, वो इलेक्शन ड्यूटी में थे। उसको हम फोन किए थे, वो बोला कि हम इलेक्शन ड्यूटी में है। तो हम बोला थोड़ा थाना में फ़ोन कीजिए कि थोड़ा आपको का जो झमेला बहुत बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा IC का नंबर हमारा पास नहीं है, हाँ, थोड़ा फ़ोन कीजिए कि थोड़ा पुलिस गाड़ी जाएगा तो समस्या का हल करेगा। हम इतना दिलीप बर्मन का फ़ोन करके पुलिस गाड़ी हम भेजवाए हैं।
तो फिर उनके ऊपर आरोप उठ रहे हैं। अब ये तो गुटबाजी है, कुछ भी होता है तो दिलीप बर्मन, उमाशंकर यादव, दिलीप बर्मन, उमाशंकर यादव, कुछ भी यहाँ पर 2-4 ठो जो नेता है, जैसे नरसिंह महतो हुआ, निर्जल देव, ये सब बाकावा में हर बात में दिलीप बर्मन को, उमा को ये रगड़ो कि ये लोग मंडी से आउट हो जाए, परिषद से आउट हो जाए, चाहे जितना भी करे। डीवाईडी रिपोर्ट तो हम लोग को भी लेता है, डीवाईडी रिपोर्ट सब रिपोर्ट जाता है, कौन अच्छा है कौन खराब है, हमारा परिषद खराब है। अब परिषद को साथ में रहते हैं, एक घंटा नीचे तो जरूर रहेंगे। अब बदलाव करेगा तो क्या करने दीजिए। तो अभी आप लोग कोई केस किए हैं? हम लोग केस में FIR करेंगे, आज में सिविल से छुट्टी लिए है, FIR आज भी करेंगे। ये शनिवार को घटना हुआ था। हाँ, अभी आप लोग फिर किस तरीके से आगे जाएंगे तब? आगे जाएंगे कि अभी तो ये हम मर्डर जैसे हम लोग को किया है, सामने देख रहे हैं कि 300 सिलाई पड़ा हुआ है। हाँ, वो लोग को क्या मस्ती हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पर जाल देवा हमला करना तो लोग को ठीक नहीं हुआ। क्या मंडी था, मार्केट था। ये झमेला बस्ती से शुरू हुआ? बस्ती से हुआ, मार्केट में कोई झमेला नहीं था, ये पोकाजूर का झमेला है। लेकिन यहाँ प्रशासन का CC कैमरा के सामने में, CC कैमरा भी कोशिश करे प्रधाननगर थाना, देखिए कि हम लोग को कोई आदमी के पास में ना एक तो लाठी ना कुछ नहीं है, और तो पर भी हम लोग को जाल देवा हमला कर दिया। बाद में तो आक्रोश की जब हमला पलट निकलेगा तो 2-4 आदमी को जरूर किससे कुछ तो हाथ में तो लेके दे करेगा अपना जान की रक्षा करने के लिए। मैं पहले वार आप लोग पे किया गया। हाँ, तो प्रधाननगर थाना CCTV कैमरा चेक करे, अगर हम गलत बोलता है तो बोले। आपका नाम? उमाशंकर यादव है, रेगुलेटर। दूसरी तरफ श्याम यादव से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे पार्षद दिलीप बर्मन का हाथ है। समझिए, ये जो घटना हुआ था उस घटना से आप क्या कह रहे हैं? जो आरोप लगा है सत्तारूढ़ दल के साथ, जो INTTUC के 2 गुट हैं, साथ में पार्षद के ऊपर आप लोगों ने हत्या का आरोप लगाया कि हत्या करने की कोशिश की गई है उन लोगों के द्वारा, क्या कह रहे हैं? क्या घटना हुई थी आखिरकार इस पर? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। भैया, यहाँ पर आपसी गुट का INTTUC गुट का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे एक ही INTTUC चल रहा है, जो हमारे जिला सभापति ने जिसको लिखित रूप से दिए हैं वही चल रहा है। कोई अपने आप को क्या बोलते नहीं बोलते, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और रह गई बात दिलीप बर्मन की, दिलीप बर्मन आए दिन हमारे मार्केट को अशांति करने में लगा हुआ है। हम लोग बहुत आतंकित है, हम लोग बहुत आतंकित है। हम लोग, मेरे परिवार से लेकर के मार्केट के मजदूर से लेकर हम खुद ही आतंकित है। वो कभी भी मेरे को हत्या करवा सकता है। अब कारण क्या है? वो कारण पता नहीं, यही है कारण। हम तो यही समझते हैं कारण, जो दिलीप बर्मन का मनमानी और तोलाबाजी को बीच में आड़े होते हैं, उसको मनमानी नहीं करने देते हैं। उसको जो मार्केट के अंदर से लेकर के मार्केट का बाहर हमारे इलाके में जो भी तोलाबाजी, जो भी दलागिरी का पैसा उठाना चाहता है, उसमें बाधा करने के लिए चाहते हैं, उससे हम उसका बने हुए अभी रोड़ा पत्थर बने हुए उसकी हम। शनिवार को क्या हुआ था? फिर शनिवार को शनिवार की घटना यही है, जो हम मार्केट से बाहर थे, मेरे कुछ गेस्ट लोग आया था, हम उन लोगों को लेकर चले गए थे विधान मार्केट एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। अचानक से मेरे घर से फोन आता है जो घर पे अटैक हो गया है। हम समझ नहीं पाए, हम तत्काल में हम IC साहब को फोन लगाए, सर मेरे घर पे अटैक हुआ है। तब तक हम भी रास्ते में निकल चुके थे, अपने गेस्ट को छोड़ करके हम निकल गए। निकलने के दौरान भी हम रास्ते में मेरा चाचा को देखते हैं, जो कुछ लोग गाँव का लोग उसको माथा पकड़ कर लेके जा रहा है। वहाँ से पूछे क्या हुआ, तो बोलता है हम घर जा रहे थे, रास्ते में मेरे को अटैक कर दिया। तब तक घर पहुँचते हैं तो घर में देखते हैं मेरा भाई वहाँ पर गिरा हुआ है। घर से वहाँ का अगल बगल वाला लोग से पूछते हैं तो बोलता है आपका भाई रोड पे खड़ा था, अचानक से कुछ बाइक लेकर के, जैसे उमाशंकर का लड़का हुआ, ये धीरज कुमार हुआ, रंजीत कुमार हुआ, संदीप कुमार हुआ, राम पुकार हुआ, ये लोग सब, कोई एक प्रिंस कुमार सिंह बोलकर बाहर का लड़का है, वो लोग बाहर से लड़का लोग मंगा कर रखा था। ये लोग साजिश के तहत मेरा घर पे अटैक किया गया और हमारा भाई को, मेरे चाचा को लहूलुहान कर दिया, रोड से तलवार से मार करके। एक घटना, तो उसके बाद एक घटना थाने के सामने में भी होती है जिसमें कई लोगों का हाथापाई होता है। उसके बाद जहाँ वही बता रहे हैं दादा, उसके बाद जब हम लोगों ने, जब मेरा भाई को, मेरे चाचा को मैं सदर अस्पताल सिलीगुड़ी कोटमोड़ के पास हमने भर्ती करवाए। भर्ती करवाने के बाद हम गाँव के समाज को कुछ लोगों को लेकर के, हमारे वार्ड के कुछ आदमी को लेकर के हम थाना में IC साहब के पास पहुंचे हम मदद के लिए। मेरे ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर इस तरह का आघात हो रहा है दिलीप बर्मन के द्वारा, सर हमें कुछ हेल्प चाहिए। हम लोग IC साहब से बातचीत करके जस्ट ही निकले ही, उस समय मेरे पास खबर आता है जो उमाशंकर यादव, दिलीप बर्मन के कुछ पहाड़ी गुंडा, ये लोग सब मिल करके लाठी डंडा लेकर रोड लेके खड़ा है,
श्याम यादव जी आप निकलिएगा तो आपके ऊपर में फिर अटैक होगा। हमने आईसी साहब को इन्फॉर्म भी किया, सर हमारे पास ये खबर आ रहा है, ये लोग बाहर रोड डंडा ले खड़ा है, अगर हम जाएंगे निकलेंगे तो हमें हमारे ऊपर में हत्या का साजिश रचा जा रहा है, हमें वो लोग अटैक करेगा मेरे ऊपर में। थाने के सामने जब निकले मेरे साथ तो एक दो ऑफिसर, उस दिन इलेक्शन कारण तो थाने में ऑफिसर नहीं था, तो एक ऑफिसर था हमारे साथ निकला, हमारे उन लोगों के सामने मेरे ऊपर अटैक किया गया है, उन लोगों के सामने मेरे ऊपर पीछे से अटैक कर दिया उन लोग। इसमें आप भी घायल हुए? हाँ मेरे सर फटा हुआ है, मेरा 5 स्टिच लगा हुआ है, स्टिच लगा हुआ है। हम जिला अस्पताल में भर्ती भी थे हम लोग, अस्पताल में भर्ती थे हम लोग, जबरदस्ती हम लोग को छुट्टी दिया गया है, इससे भी हम आए हैं, बाहर इलाज कराने के लिए आए हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो इसमें दिलीप बर्मन पार्षद के ऊपर आपका जो आरोप है कि उनके गुंडे द्वारा, तो उस रात में जो ये घटना हुई थी तो क्या पार्षद वहाँ पे मौजूद थे? सबसे पहली बात तो देखिए हम तो वहाँ पर थे नहीं, मैं तो पहले ही बता दिया हूँ, हमें घटना स्थल पे हम थे नहीं, हमें वो जो जानकारी मिला। और जैसे देखिए ये तो दुनिया जानता है जो उमा शंकर यादव किसके द्वारा नाचने काम करता है, किसके कहने पे क्या करता है। उमा शंकर यादव हमारे ऊपर अटैक करने में क्या मतलब बनता है? कोई ऐसा बात होता, कोई अगर झड़िए होता तो अगर हमारा प्रशासन के पास जानकारी, अगर हमने कुछ किया होता तो प्रशासन को जानकारी होना चाहिए था, श्याम यादव ने ऐसा किया है। अगर उसके बाद अगर कुछ होता तो हम जानते। उमा शंकर यादव ने हमारे घर पे अटैक करने का, हमारे पे अटैक करने का क्या मतलब बनता है? यहाँ पर ऐसी है दिलीप बर्मन को द्वारा ही सब कुछ किया था, दिलीप बर्मन जो कहता है उन लोगों का वही किया करता है लोग। मैंने ये आपका आरोप है? मेरा आरोप ही नहीं, मेरा विश्वास है ये। अच्छा, तो आप लोगों ने शिकायत की है? हाँ प्रधान अर्थात मेरी माँ का द्वारा मेरा शिकायत किया गया है, FIR दर्ज हुआ है। तो उसमें पार्षद के खिलाफ भी आप लोगों ने शिकायत की थी? हाँ जरूर जरूर, जब उसका जब कुछ षड्यंत्र रचा उसी का हम लोग किसके जाएंगे। तो ये अभी आप लोग क्या चाह क्या रहे हैं? अभी आप लोगों को क्या माननी है? अभी हमें अपने पार्टी स्तर से, अपने जिला नेत्री से लेकर जिला INTT जिला सभापति से सभी को हमने यह जानकारी दी है। हम उन लोगों पर, मैं प्रशासन के ऊपर है मेरा, जो उन लोगों का आदेश होगा उस तरह से चलेंगे हम। आपका नाम? मेरा नाम श्याम यादव। आप लोगों के कितने लोग घायल हुए हैं? मेरा चाचा रामजोग यादव बहुत बुरी तरह से घायल है, मेरा भाई नीतीश कुमार यादव बहुत बुरी तरह से घायल है, हम खुद घायल हैं, और 1 2 3 मेरा घर का है, उन लोग का भी हाथ फटा हुआ है, किसी का कान फटा हुआ है। इसमें एक चीज और जो पता चल रहा है कि जो ये शनिवार के सुबह में भी एक झमेला हुआ था 2 व्यवसायी के लेन देन के बीच में। ये जो मसला है जो ये पूरा 2 व्यवसायी के लेन देन के बीच का है, तो वो मामला क्या इसी के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं 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 नहीं, ये सबसे पहले बता रहे हैं, ये मार्केट में कुछ संस्था व्यवस्था बोलकर किसी चीज है, लेन देन ये मंडी है, लेन देन किसी से हो ही सकता है, हमको उससे लेना देना नहीं है। जिसका कहता क्या, हमको उसमें कोई चीज का लेना देना नहीं है। ये प्रशासन को जानकारी में हर कुछ है, प्रशासन से आप पता लगा सकते हैं ये मैटर क्या है। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना मेरा किसी तरह कोई है नहीं।